Time up. Time up, sir. Time up. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस डेली आंसर राइटिंग सीरीज। तो आज का क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी पर एंड आई होप कि आप सब ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन का ये वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड कैसे आप इसको बेहतर बना सकते हो। तो कंपैरिजन करने बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले, जैसा कि हर वीडियो में हम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम इस आंसर का पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे कि क्या इस आंसर का स्ट्रक्चर होगा, कैसे लिखना है। क्योंकि आप ये देखो, ये 10 मार्कर क्वेश्चन है तो यू हैव ओनली 2 पेजेस। तो उस हिसाब से अपने कंटेंट को कैसे मैनेज करना है, पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे और तीसरे लेवल पे हम इसका इंफॉर्मेशन देख लेंगे जो आपको एक्शन में यूज करना है अपने आंसर्स में। तो लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्पाइट इंडियाज एफर्ट्स टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट नैनो टेक्नोलॉजी, much more needs to be done to guarantee that its enormous potential, enormous promise is fully realized. You have to discuss it. Discuss मतलब आपको उसको expand करना है, उसको explain करना है। तो इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट है क्वेश्चन का, सबसे पहले समझते हैं कि एक तो टॉपिक हो गया नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक हो गया। अब ये बोल रहा है कि इंडिया ने इसमें एफर्ट डाल रखे हैं, इंडिया ने इसमें एफर्ट डाल रखे हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है टू रियलाइज द कंप्लीट प्रॉमिस, द एनॉर्मस प्रॉमिस दैट नैनो टेक्नोलॉजी हैज। तो वो सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए इंडिया को कुछ और क्या करना है, मच मोर नीड्स टू बी डन। और क्या करना चाहिए इंडिया को सो दैट वो उसके एनॉर्मस पोटेंशियल पे पहुंच पाए। दैट इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली हम नैनो टेक्नोलॉजी के जो भी पोटेंशियल है, जो भी उसका यूजेस है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हैं। उसमें इंडिया ने कुछ एफर्ट्स पहले डाल रखे हैं, वो एफर्ट्स देखना है और उन एफर्ट्स के अलावा उनसे आगे बढ़कर हमें और क्या करना है, हमें वो देखना है विद रिस्पेक्ट टू नैनो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहला जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन होता है, सबसे पहले इंट्रो आता है, ये हम नैनो टेक्नोलॉजी पे कर देंगे, राइट। फिर आती है आपकी बॉडी जिसमें होती है हेडिंग्स, राइट। और इसके बाद आता है प्री कंक्लूजन जिसमें होता है हल्का सा वैल्यू एडिशन एंड इसके बाद होता है कंक्लूजन जिससे हम आंसर को एंड कर देते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन नैनो टेक्नोलॉजी पे देंगे, जो और क्या देंगे वो आगे डिस्कस करते हैं, राइट। लेट्स गो टू बॉडी। अब ये देखना है कि हेडिंग कौन कौन सी होंगी, राइट। तो हेडिंग कहां से मिलती है, क्वेश्चन से मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बोल रहा है इंडियाज एफर्ट्स। इंडिया ने कुछ एफर्ट्स डाले, हमें क्वेश्चन में ये बताना पड़ेगा कि भाई इंडिया ने क्या क्या एफर्ट डाले हैं इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है। सेकेंड जो चीज ये बोल रहा है कि इंडिया को और क्या करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग ये नहीं है, राइट, कि इंडिया का एफर्ट क्या है, ये तो बस एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है क्वेश्चन का। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है, जो क्वेश्चन मेनली पूछ रहा है वो ये है कि इंडिया को और क्या करना चाहिए। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो थर्ड हेडिंग हम लिख सकते हैं वो है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नैनो टेक्नोलॉजी का एनॉर्मस प्रॉमिस क्या है। अगेन दिस इज अ स्मॉलर या फिर कह लो कि लेस इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बट इंक्लूड करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि अपने आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन में ये वर्ड मेंशन्ड है और आपको बोला है डिस्कस करने को, तो आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हेडिंग या तो हम क्वेश्चन के सीक्वेंस के हिसाब से कर दें या फिर एक लॉजिकल फ्लो बना के हेडिंग बनाएंगे। लॉजिकल फ्लो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया, वो तो चलो इंट्रोडक्शन में आ गया। फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि इसका एनॉर्मस पोटेंशियल क्या है। पहले यूजेस देख लें, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी के यूजेस क्या है, पहले हम यही देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे, जब यूजेस देख लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम देखेंगे इंडिया ने क्या क्या एफर्ट डाले, व्हाट हैज बीन इंडियाज एफर्ट्स, क्या स्कीम्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या इंडिया कहां से फंडिंग कर रही है, या जो भी चीजें इंडिया ने किया है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एफर्ट्स देखने के बाद हम उसके बाद क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट आएगा कि भाई उन एफर्ट्स का क्या रिजल्ट हुआ है, राइट। हम वो थोड़ा सा देख लेंगे कि रिजल्ट क्या हुआ है, राइट। रिजल्ट, अब हमको पता है कि देयर आर स्टिल सम गैप्स। ठीक है,
कुछ तो गैप्स हैं क्योंकि रिजल्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम उसको पूरा यूज नहीं कर पाए हैं, तो हम देख लेंगे कि भाई गैप्स या फिर चैलेंजेस क्या है, क्यों हम ऐसा नहीं कर पाए, है ना। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। और जब हम चैलेंजेस देख लेंगे तब हम देख लेंगे कि हमें और क्या करना है, व्हाट मच मोर, या फिर कह लो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, मच मोर नीड्स टू बी डन। यही क्वेश्चन का मेन पार्ट है, समझ रहे हो। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर वाले जो ये चीजें हैं ये हम डिस्कस करेंगे, बट दे विल नॉट बी द मेन पार्ट ऑफ क्वेश्चन। उसको डायग्राम्स के फॉर्म में या छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, बट इसको हम ज्यादा लिखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। जब हम ये लिख देंगे कि व्हाट इज द क्या क्या वे फॉरवर्ड है, उसके बाद बस हल्का सा कोई केस स्टडी डाल के या उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये एक लॉजिकल फ्लो होगा आपके आंसर का। ये आपको समझ में आ गया। तो आइए डिस्कस करते हैं, हेडिंग वाइज डिस्कस करते हैं और उसको कैसे लिखेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सपोज आपके पास 2 पेजेस हैं, सो दैट आप विजुअलाइज प्रॉपर्ली कर पाओ कि क्या चीज कितना होगा। हम कंटेंट ज्यादा डिस्कस करेंगे लेकिन उसको हम पूरा इस आंसर में लिख नहीं सकते हैं, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके पास रहे, आप कहीं और किसी और क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन लिखा है, सपोज ये 2 पेजेस हैं, यहाँ पे आपने लिख दिया इंट्रो, ठीक है। 3 से 4 लाइन का आपने इंट्रो लिख दिया, राइट। ये इंट्रोडक्शन हो गया, यहां से आपकी बॉडी शुरू होती है, तो पहली हेडिंग आएगी। बट इस पहली हेडिंग के पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द एनॉर्मस पोटेंशियल, जैसा कि हमने डिस्कस किया। इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे जस्ट बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्योंकि 2 ही पेज है ना। 2 पेज में हमें जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस करनी है वो है इंडिया क्या कर सकती है, ठीक है। तो हम इसका एनॉर्मस पोटेंशियल कर लेंगे डिस्कस। एंड जो सेकंड जो फर्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे लॉजिकल सीक्वेंस में, वो क्या लिखेंगे, इंडिया के एफर्ट। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इंडिया के एफर्ट, और ये ध्यान रखना है कि इसको कोशिश करना है कि वो इसी वाले पेज पे खत्म हो जाए, ठीक है। इसी पेज पे वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नहीं भी होता है, अगर सपोज इंडिया के एफर्ट यहां तक आते हैं, लेट्स से यहां तक आते हैं, तो हम इस वाले को डाल देता हूं, ठीक है। तो अगर इंडिया के एफर्ट यहां तक आ जाते हैं, तब यहां से हेडिंग 2 जो आपकी मेन चीजें हैं, दैट इज अबाउट वे फॉरवर्ड। आप वो क्या कर सकते हो इंडिया, और क्या कर सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि हम चैलेंजेस भी डिस्कस कर सकते थे, इसके पहले हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते थे, जैसे मैंने आपको इस वाले में बताया कि भाई रिजल्ट भी डिस्कस कर लेंगे, चैलेंजेस भी डिस्कस कर लेंगे, फिर वे फॉरवर्ड पे आएंगे। तो ये चीज हम आंसर में नहीं कर पाएंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बट आंसर में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं। हमें जो मेन 3 चीजें डिस्कस करनी है वो है ये एनॉर्मस पोटेंशियल, जो इसका हमने डायग्राम बना दिया। क्या बना दिया इसका, हमने इसका डायग्राम बना दिया, राइट। फिर मच मोर, ये हम एज अ हेडिंग यूज करेंगे, एंड इंडियाज एफर्ट्स, ये अगेन हम एज अ हेडिंग नंबर 1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे हल्का सा कुछ केस स्टडी, एंड देन कंक्लूड कर देंगे इसको, ठीक है। दैट इज हाउ द आंसर विल लुक लाइक। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमें लिखना है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता हो, कोई भी डेटा पॉइंट पता हो, कोई एवोल्यूशन वाली चीजें पता हो, आप उसके बारे में लिख सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखोगे, इसको आप डिफाइन करोगे कि नैनो टेक्नोलॉजी को तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर सकता हूँ ना, सबसे आसान है इंट्रोडक्शन लिखना, कि भाई इट डील्स विद पार्टिकल्स व्हिच रेंज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, दैट्स इट। यही सबसे ज्यादा, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, 100 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर क्या होता है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 10 टू द पावर -9 ऑफ मीटर, ठीक है। 1 बिलियंथ पोर्शन ऑफ अ मीटर, दैट इज अ नैनोमीटर। तो ये आप बोल दिया। आप फिर क्या बोलोगे कि इट डील्स विद सच पार्टिकल्स, एंड इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नैनो पार्टिकल्स का इंपॉर्टेंस, या फिर कह लो वो क्यों इतने न्यूज में रहते हैं। बिकॉज जैसे सपोज देयर इज अ पार्टिकल, लेट्स से देयर इज कार्बन, हम कार्बन की बात कर लेते हैं। जब इसको हम नैनो फॉर्म में ले जाते हैं, नैनो फॉर्म कार्बन का क्या क्या होता है, जैसे कि ग्राफीन होता है, ठीक है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, मतलब ड्रास्टिक चेंज आता है। जैसे कि कार्बन इज नॉट अ कंडक्टर, कोई बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन जब वो ग्राफीन में कन्वर्ट हो जाता है तो इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंडक्टर, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग कंडक्टर। और क्या चेंजेस होते हैं, इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाते हैं, इनकी इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रॉपर्टीज में, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वाले प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाते हैं, राइट। और क्या चेंजेस आते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं, द वे दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, है ना। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाते हैं, ओके।
ठीक है, तो ये सारे चेंजेस व्हेन वी गो डाउन द नैनो स्केल, तो ये सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं इन द इन दैट पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल। तो इस वजह से इनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे ग्राफीन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, तो इस वजह से नैनो पार्टिकल्स का यूज है या फिर इनका जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो दैट कैन बी योर इंट्रोडक्शन एंड यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ कार्बन एंड ग्राफीन। ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया, थोड़ा हमने इससे क्या कर दिया, अपने इंट्रोडक्शन को क्या बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं सेकंड, जो हमें अपना एक डायग्राम में डिस्कस करना है, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि क्या पता कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, है ना, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर आंसर में उसको केवल एज अ डायग्राम ही बना पाओगे, उतनी ही स्पेस है आपके पास। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द एनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो किन एरियाज में हो सकता है, बहुत सारे एरियाज में इसका यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हेल्थ ले लें, तो इसमें क्या है, ड्रग डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, आपके डायग्नोस्टिक जो टेक्नोलॉजी है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है, फिर कोविड के समय भी आप देखो तो नैनो टेक्नोलॉजी का काफी यूज आया था टू अंडरस्टैंड कि भाई इमेज बेस्ड एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस की कैसा है वायरस का स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट में इसका यूज आता है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो हेल्थ के बेसिस पे हेल्थ में बहुत सारे यूजेस हैं। तो अगर क्वेश्चन केवल ऐसा आ जाए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, तो आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, तो आप एक ही डायमेंशन को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप मल्टीपल डायमेंशंस में जाओगे। तो लेट अस गो टू द सेकंड डायमेंशन। और क्या हो सकता है, फूड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, फूड के कंटामिनेशन, उनकी एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का यूज आता है। ओके, एंड मतलब एक बेटर क्वालिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस करने के लिए टेक्सचर ऑफ द फूड हम अच्छा कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ द फूड हम बेहतर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें फूड इंडस्ट्री में आ जाती हैं। एक और डायमेंशन खोलते हैं, व्हाट कैन बी द अदर डायमेंशन। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा यूज है नैनो टेक्नोलॉजी का, राइट। क्या यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, बताइए, सोचिए आप लोग क्या यूज है। भाई जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उनका जो साइज को हमने छोटा किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ऑल्सो जो कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज है, अब आप देखो कि छोटी से पेन ड्राइव में ही या छोटे से हार्ड डिस्क में ही कितना ज्यादा आप डेटा स्टोर कर सकते हो। कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। और डायमेंशन खोलते हैं, चौथा क्या लिख सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी। जो भी हमारे सोलर पैनल्स हैं, राइट, उनकी अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। लाइक फ्यूल का प्रोडक्शन एंड फ्यूल का कंजप्शन की अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा पॉइंट, चौथा डायमेंशन। पांचवा डायमेंशन क्या हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज आ रहा है आजकल नैनो टेक्नोलॉजी का। नैनो फाइबर्स, नैनो टेक्सटाइल्स, बहुत सारी चीजें आ रही है मार्केट में, राइट। इसमें क्या होता है, रिंकल फ्री क्लोथ बनना स्टार्ट हो चुका है। मतलब आपके क्लोथ में रिंकल्स आएगा ही नहीं, तो बहुत सही है ना फिर तो। और स्टेन्स नहीं आएगा, मतलब कुछ भी कर लो फटाफट, या तो स्टेन चला जाएगा या फिर वो आएगा ही नहीं। वेरी गुड यार, फिर तो क्या बात है। उसके बाद और बताओ, एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का। यूज करें एनवायरनमेंट में क्या यूज आएगा नैनो टेक्नोलॉजी का, भाई पोल्यूशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। वाटर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द रूरल एरियाज। ठीक है, आपको पता है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर की इंडिया में। ठीक है, और बताओ और क्या डायमेंशन हो सकता है। ट्रांसपोर्ट इज एन एरिया जहां पे नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज आता है। लाइट वेट व्हीकल्स, है ना, सो दैट उनकी स्पीड वगैरह बढ़ाई जा सके, उनकी एफिशिएंसी, फ्यूल कंजम्पशन एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाई जा सके। तो लाइट वेट व्हीकल, स्मार्टर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल्स वगैरह बना सकते हैं। तो दैट इज द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। और डायमेंशन खोलते हैं, लाइक इन द डायग्राम, जो आप इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाओगे उसमें तो आप केवल 4 या 5 या 6 एट मैक्स पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हम ढेर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि स्पेस सेक्टर है, वहां पे भी नैनो टेक्नोलॉजी का काफी यूज आता है। लाइट वेट स्पेसशिप्स या फिर आपका जो रॉकेट्स है, वो सारी चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनती हैं, राइट। अगर हम एक और बात करें, लेट्स से एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप पक्का से लिखना अपने आंसर में, एग्रीकल्चर में।
है ना। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज है। नैनो कैप्सूल्स हैं, आपको पता होगा, जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं प्लांट में, सो दैट वो हमें मतलब ह्यूमंस को मिले जब वो कंज्यूम करें, है ना। तो हम न्यूट्रिएंट्स थ्रू प्लांट्स नैनो कैप्सूल के थ्रू कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड हर्बिसाइड्स ये भी आजकल नैनो स्केल पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें, इतने सारे यूजेस हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, इनमें से कोई भी 5 से 6 आप अपने इस आंसर में लिख सकते हो विद स्मॉल एक्सप्लेनेशन। आप क्या करोगे, एनॉर्मस ऐसे लिख के, एनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, राइट इन फुल फॉर्म्स ऑब्वियसली, मेक अ डायग्राम एंड देन पुट इट ओवर हियर, ऐसा करके 2 3 4 5 और 6 कुछ ऐसा करके आप एक डायग्राम बना सकते हो। बहुत स्पेस नहीं है आपके पास क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई क्या क्या पोटेंशियल है, तो अब हम आते हैं इंडिया के एफर्ट। इंडिया ने क्या क्या एफर्ट डाल रखा है, दैट इज इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक। दो ये मेन हेडिंग नहीं है, मतलब ये मेन डिमांड नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मेंशन किया हुआ है और हमें डिस्कस करना है। तो इंडिया में बहुत सारे एफर्ट है। स्टार्टिंग अगर हम देखें तो 2001 से स्टार्ट हुआ था नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड वर्क ऑन नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। क्या है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, ये लॉन्च हुआ था 2001 में, ठीक है। उस समय इसका फंडिंग था केवल 60 करोड़, ठीक है, 2001 में, राइट। सो दैट इज सबसे पहला एफर्ट अगर आप एकदम स्टार्टिंग का बोले तो 2001 में, ठीक है। फिर 2007 में अगर हम देखें तो इंडिया ने एक नैनो मिशन लॉन्च किया, जो कि जिसने काफी बूस्ट दिया इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, काफी बूस्ट इस नैनो मिशन के अंदर आया। 5 ईयर प्रोग्राम था ये, बट इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया में एक रेगुलर, जब ज्यादा होने लगा नैनो टेक्नोलॉजी का यूज एंड प्राइवेट सेक्टर भी आने लगा, तो इंडिया ने एक रेगुलेटरी बोर्ड बना दिया। बहुत जरूरी है क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के मिसयूज भी हो सकता है, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, तो वी नीड अ रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस आए विच विल प्रमोट नैनो टेक्नोलॉजी। फॉर इंस्टेंस आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेज आया है बैंगलोर में, मुंबई में, राइट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेज, इट इज इन बैंगलोर, इट इज इन मुंबई, राइट। Bangalore, it is in Mumbai, it is in Delhi as well. No, it's not in Delhi, it's in Kolkata, right? So it's in Bangalore, Mumbai, Kolkata, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव हमने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना हमारा, उसने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। और इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। और अगर हम छठे की बात करें तो बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटीज बनाई है। क्या कहते हैं इनको, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये इंडिया ने काफी जगह एस्टैब्लिश किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑल ओवर इंडिया इसको एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। दीज आर इंस्टीट्यूट्स जहां पर रिसर्च वगैरह होता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया गया है नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो साइंसेज में, बाय डीएसटी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और क्या एफर्ट है, थीमेटिक यूनिट्स ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है। ये थीमेटिक यूनिट्स ऑफ एक्सीलेंस है, मतलब इनमें स्पेसिफिक रिसर्च होती है। These are like इनमें कंप्लीट रिसर्च होगी, लेकिन थीमेटिक यूनिट ऑफ एक्सीलेंस में एक कुछ पर्टिकुलर पोर्शन पर रिसर्च होगी, तो वो बहुत सारे स्टार्ट किए गए हैं। फिर हमने पीएचडीज को प्रमोट करने के लिए एक विश्वेश्वराया पीएचडी स्कीम निकाला है, ठीक है। तो वो इस स्कीम के बारे में आपको पता ही होगा। अगेन इंस्पायर एक स्कीम है जिससे हम टैलेंट एक्वायर कर रहे हैं बहुत सारे सेक्टर में, और उसमें नैनो टेक्नोलॉजी में टैलेंट एक्वायर होता है। देयर आर सो मेनी इनिशिएटिव्स व्हिच गवर्नमेंट हैज टेकन। तो आप ये एफर्ट की बात कर दोगे, लेकिन अगेन आपको इसमें से केवल 4 या 5 ही पॉइंट लिखना है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस आपके पास नहीं है। तो कुछ रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ये रिजल्ट आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लगभग 23,000 पेटेंट्स इंडिया फाइल कर चुका है नैनो टेक्नोलॉजी में। उसके बाद अगर हम 2018 की बात करें तो इंडिया नंबर 3 था, इट वॉज ऑन 3rd नंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द पेपर्स पब्लिश्ड, ठीक है। जो पेपर्स पब्लिश करते हैं इस वाले फील्ड में, उसमें इंडिया नंबर 3rd पे था, आफ्टर यूएस एंड चाइना। देखो चाइना आगे रहता है, हमें पिछाड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स हैं, बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट जो हम चैलेंजेस की बात करेंगे, ये चैलेंजेस अगेन हम अपने आंसर्स में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चैलेंजेस क्या है,
मतलब हम यूएस और चाइना से पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करते, फंडिंग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं अभी के समय में नैनो टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, दैट इज वन चैलेंज, बहुत ही मिनिस्क्यूल है, राइट। तो अगर हम, और जो पेटेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम ये देखें यूएस में जितने पेटेंट्स फाइल होते हैं उसका केवल 0.2% पेटेंट्स हम इंडिया से आता है, केवल इतना छोटा, राइट। सो दैट इज अगेन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगर हम देखें जो हमारे पेपर्स पब्लिश करते हैं, जैसे हमने बात की ना, हमने 23,000 थर्ड नंबर पे थे हम, है ना, पेपर पब्लिश करने में। तो लेकिन इसमें जो केवल 1% ऑफ द पेपर्स हैं जो टॉप मतलब जर्नल से पब्लिश हो पाते हैं और जो मतलब जिनकी क्वालिटी बहुत ही हाई है, राइट। केवल 1% पेपर्स हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है, विच इज एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम ये देखें पीएचडीज, तो लगभग अगर हम ये देखें टारगेट तो ऑलमोस्ट 10,000 पीएचडीज का है। जो हमारी एमएचआरडी है उसका टारगेट है कि लगभग 10,000 पीएचडीज एवरी ईयर हमें देना है नैनो टेक्नोलॉजी में। लेकिन अभी अगर हम देखें तो दिस मार्क इज वेरी लेस, लगभग 150 पीएचडीज ही हम हर साल निकाल पा रहे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज गैप, ह्यूज गैप, दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट। और अगर हम डिस्कस कर लें तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही ज्यादा कम रोल अभी फिलहाल नैनो टेक्नोलॉजी में है, बहुत ज्यादा रोल स्टार्ट नहीं हुआ है। सो दैट इज अगेन एन एरिया ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। इसी वजह से, अब यही तो क्वेश्चन पूछा है कि इसी वजह से हमें और बहुत कुछ करना पड़ेगा नैनो टेक्नोलॉजी के एरिया में। तो अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इंडिया नीड्स टू डू। ठीक है, व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड, या ये सबसे इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट कहो कि यही सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इंडिया को करना क्या चाहिए? देखो यार, कंट्रीज लाइक यूएस, ठीक है, साउथ कोरिया एंड जापान, दीज आर लाइक लीडर्स इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो हम इनसे फॉरेन कोलैबोरेशन कर सकते हैं, है ना। फॉरेन कोलैबोरेशन हमें करना चाहिए इन कंट्रीज के साथ। दैट विल हेल्प इंडिया, वो जानेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, एंड यू नो हमें और रिसर्च कहाँ करनी है, किस एरियाज में करनी है, कैसे होती हैं चीजें, वो सारी चीजें जानने को मिलेगा। तो हम फॉरेन कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो जो हमारे ऑलरेडी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि हमने पहले बात की, बहुत सारे इन्होंने थीमेटिक सेंटर्स बना रखे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखे हैं, इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं नैनो साइंस पे, तो उनको ना साथ में आके काम करना चाहिए। दे नीड टू वर्क टुगेदर। ठीक है, एक तो इंस्टीट्यूट को साथ में काम करना चाहिए, और तीसरा जो है, जो हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं प्लस जो हमारा इंडस्ट्री है, एकेडमिक प्लस इंडस्ट्री, इन दोनों को साथ में काम करना चाहिए, सो दैट हम डिमांड एंड सप्लाई को का जो गैप है उसको फुलफिल कर पाए, उसको कम कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस दे नीड टू कम टुगेदर। तो ये काम हमें नैनो टेक्नोलॉजी में करना पड़ेगा। फिर देखो, सबसे जरूरी बात होती है लॉन्ग टर्म फंडिंग। बिना फंडिंग के तो कुछ होता नहीं है ना। तो लॉन्ग टर्म फंडिंग हमें का प्रोविजन हमें बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे मिनिस्क्यूल लेवल पे फंडिंग से अब काम तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कैसे प्लानिंग करेंगे? इसके लिए हमें आई थिंक एक सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम एक क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट जो स्टेट्स एंड सेंटर दोनों के बीच में कोलैबोरेशन बढ़ा पाए, और जो सेंट्रली जो प्लानिंग है, जो रिसर्च है, उसकी प्लानिंग कर पाए। ठीक है, एक हम ये काम कर सकते हैं। तो ये हल्का सा गवर्नेंस पर्सपेक्टिव हो गया कि कैसे हम गवर्नेंस सुधार सकते हैं, है ना। उसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पेटेंट में डिले होता है, उसमें बहुत सारे हैसल्स हैं, जल्दी नहीं होता है, तो उनको हमें सही करना पड़ेगा। सातवां जो काम हमें करना है वो है रेम्यूनरेशन। देखो भाई, कोई इंसान पीएचडी तो तभी करेगा जब उसको थोड़ा तो फ्यूचर दिखेगा, थोड़ा वो अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएगा, राइट। तो रेम्यूनरेशन की बात हमें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको प्रमोट कैसे करें, लोगों के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी को लेके कैसे हम एंथुजियाज्म लाएं। हैकाथॉन्स वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं, इवेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे नए तरीके, ऑनलाइन इवेंट्स, सोशल मीडिया के थ्रू हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इससे लोगों के बीच में एक अवेयरनेस जगेगी, उनके बीच में डर खत्म होगा, मतलब दे विल गेट मोर एंड मोर एक्वांटेड विद दिस फील्ड, है ना। तो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करना चाहिए वो है स्टार्टअप्स। अगर हम स्टार्टअप्स को प्रमोट कर पाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी, फंडिंग भी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, क्योंकि दे आर वेरी क्विक एट ग्रैबिंग थिंग्स, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो हम नैनो टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। बस इसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूड करना है। कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूड ऐसे करोगे, नैनो टेक्नोलॉजी से आप स्टार्ट करोगे, इसको लिखोगे देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, राइट।
एंड इंडिया क्या ऐसे कुछ बड़ी चीज थी कि इंडिया कैन बिकम अ लीडर इन नैनो टेक्नोलॉजी, इट हैज द पोटेंशियल टू बिकम द लीडर इन नैनो टेक्नोलॉजी बिकॉज क्यों पोटेंशियल है, क्योंकि साइंस एंड टेक तो हमारी कंट्री का अच्छा है, राइट? इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने सारे गवर्नमेंट का एक कह लो पॉलिटिकल विल भी है, तो बिकॉज इंडिया हैज द पोटेंशियल वी कैन बिकम लीडर्स इन टर्म्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ऑल्सो वी हैव द डिमांड, राइट? इंडिया में एग्रीकल्चर में डिमांड है, वाटर पोल्यूशन है उसमें डिमांड है, एयर पोल्यूशन है उसमें डिमांड है, तो कितनी सारी तो इंडिया में डिमांड भी है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इफ यू फॉलो द अबव स्टेप जो हमने वे फॉरवर्ड में लिखा है, तो इंडिया कैन डेफिनेटली यूटिलाइज द एनॉर्मस पोटेंशियल विच नैनो टेक्नोलॉजी हैज। तो इस तरह से करके आप कंक्लूड कर दोगे एंड इट कैन बिकम अ लीडर इन नैनो टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर दोगे, राइट? तो बस यही है, इस वाले क्वेश्चन का यही चीज था। अगर हम इसको समराइज कर लें तो आप यही देखो कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, नैनो टेक्नोलॉजी पे इंट्रोडक्शन दे देंगे। आप ये भी लिख सकते हो कि हाउ वाज इट स्टार्टेड, लाइक हु कॉइन्ड द वर्ड एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले इसका जिक्र हुआ था एक लेक्चर में, जो कि रिचर्ड फेनमैन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं इनफैक्ट, तो रिचर्ड फेनमैन का एक लेक्चर था, उसमें स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो जिसने इस वर्ड को कॉइन किया है दैट वाज प्रोफेसर नोरियो तानीगुची। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, नोरियो तानीगुची। ठीक है, आप ये इस तरह से भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको डिफाइन करना है। फिर उसके बाद जैसे कि हमने बताया लॉजिकल फ्लो में हेडिंग्स जाएंगी, आप उसका इनॉर्मस पोटेंशियल लिखोगे, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का इनॉर्मस पोटेंशियल लिखोगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे कि व्हाट आर इंडियाज एफर्ट्स, इंडिया ने एफर्ट क्या क्या डाला है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर आप आ जाओगे, रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, एटलीस्ट रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, चैलेंजेस लिखने की भी जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि स्पेस नहीं है आपके पास, तो आप ये नहीं लिखोगे इस क्वेश्चन में, डिस्कस पहले से मैंने कर दिया है। आप डायरेक्टली आ जाओगे वे फॉरवर्ड, है ना, या फिर इस पर जाओगे व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन। वे फॉरवर्ड मत लिखना कि मेजर्स व्हिच नीड टू बी टेकन फॉर रियलाइजिंग द एनॉर्मस पोटेंशियल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, आप ऐसे करके हेडिंग डालना, और जब आप मेजर्स लिख दोगे तो बस उसके बाद फिर कंक्लूड करके अपना आंसर को खत्म कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगली बार भी क्वेश्चन सॉल्व करके एंड फिर आप इस वीडियो से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस